साथियों, मैं विशेष राजनीतिक चिंतक प्लस सामाजिक चिंतक प्लस दलित चिंतक। मैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैंने ये सोचा समझा कि मैं अपने देश के लिए कुछ ऐसा करूं, अपना यूट्यूब पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आऊं जो मैं देश की जनता के लिए और अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। अपना इस भारत माता को एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अपना योगदान दे सकूं। मेरा मकसद है कि हर सच्चाई से मैं रूबरू इस देश की जनता को कराऊं। आज के दौर में कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हमारे देश की जनता के साथ किस तरीके से बर्बरता होती है, उनके साथ अन्याय होता है। हमारा एक एक एपिसोड सच्चाई से रूबरू होगा। हम किसी के दलाल नहीं हैं, हम ना किसी पार्टी के दलाल हैं, ना हम किसी नेता के दलाल हैं, ना किसी बिजनेसमैन के दलाल हैं, ना किसी चैनल वाले के दलाल हैं। हमें दिखेगा सच, उस पर हमारी जीभ हमेशा चलती रहेगी। उसके लिए ना तो हमें कोई डर है, बस डर है किसका? हमें डर है संविधान का, हमें डर है कानून का। हम कभी कानून के दायरे से रहकर अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। हम संविधान का दुरुपयोग कभी नहीं कर सकते। संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी बात को कहेंगे और हम किसी माई के लाल को कभी नहीं डरेंगे। हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, हम नेता सुभाष को मानने वाले हैं, हम गांधी जी को मानने वाले हैं, हम पंडित नेहरू जी को मानने वाले हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री जी को मानने वाले हैं, हम धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी को मानने वाले हैं, चौधरी चरण सिंह को मानने वाले हैं, हम इस देश के समाजवादी नेता लालू प्रसाद यादव को मानने वाले हैं। ये नेता नहीं, सच में एक विचारधारा है, ये सोशलिस्ट विचारधाराएं हैं। इन्होंने देश के लिए दिया है, इन्होंने देश की जनता की एक मुख्य कमजोरी को पकड़ा है। उस कमजोरी को पकड़कर उस कमजोरी को एक पॉपुलैरिटी, एक शक्ति में बदला है। किसी प्रकार का अगर हमारी जनता के साथ किसी प्रकार का कोई कष्ट है, उसका इन नेताओं ने निवारण किया है। कभी भी इन नेताओं ने ये नहीं देखा कि कौन सा ये जाति का है, कौन से धर्म का है। इन्होंने सबको एक समान लेकर चलने की कसम खाई। इनके लिए उतना ही हिंदू है, उतना ही ईसाई है, उतना ही सिख है, उतना ही जैन है, उतना ही बौद्धिस्ट है। जो हमारी भारत माता का सपूत है, वो हमारे देश का अगर नागरिक है, वो हमारा भाई और बहन है। हम उसके हित में हमेशा सोचेंगे। मगर आज के नेताओं ने इस देश के लिए अपनी चंद पद के लिए इन्होंने अपने स्तर को इतना गिरा दिया है कि दिन पर दिन इन्हें हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान में जनता को हमेशा फंसाए रहते हैं। मगर मेरा एक उद्देश्य होगा कि मैं पॉलिटिशियन थिंकर होने के नाते मैं कहूंगा कि मैं इनकी एक चाल को पर्दाफाश करूंगा। चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे वो किसी भी मीडिया का एंकर हो, मैं उनका एक एक बात का पर्दाफाश करूंगा। ये देश को क्या परोसना चाहते हैं, ये देश को क्या देना चाहते हैं। साथियों, कि मैंने जब पढ़ा है महात्मा गांधी जी को, जिन्होंने पूरा जीवन एक देश को समर्पित कर दिया, शायद मुझे नहीं लगता है कि महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति ही नहीं, वो एक विचारधारा थे, वो एक अवतारी थे, वो एक साधारण पुरुष नहीं थे। बैरिस्टर जैसी पढ़ाई करने के बाद इस देश को पूरा जीवन दे दिया। शायद बापूजी को इस देश के कुछ चंद गद्दार जो अपने को सनातन बोलते हैं और अपने को सनातन का ठेकेदार बोलते हैं, वो बड़े बड़े चैनलों में बैठकर कहते हैं कि मैं गांधी जिंदाबाद कभी नहीं बोल सकता। साथियों,
जब ये चीज सुनता हूं तो इन चंद गद्दारों की इतनी औकात बापूजी के सामने नहीं है जो उन पर एक टिप्पणी कर सके। बापूजी ने पूरा जीवन इस देश के लिए दिया, मगर इस देश के गद्दारों ने बापूजी को गोलियों से मारा। मगर बापूजी से बड़ा कौन सा आदमी होगा। मरते समय भी बापूजी बोलते हैं, हे राम, हे राम। बताइए, इतना बड़ा भक्त राम का होते हुए भी, और उन्होंने कभी किसी धर्म से नफरत नहीं सीखी, किसी धर्म को नफरत में नहीं डाला, देश को अमन चैन दिया। साथियों, आज का एपिसोड हमारा इतना ही होगा। इसके बाद हमारा आप चैनल इस प्लेटफॉर्म से ज्यादा जुड़िए और सब्सक्राइब करिए। हम एक एक चीज का पर्दाफाश करेंगे कि हमारे देश को किस तरीके से बर्बाद कर, हमारे देश की जनता को किस तरीके से बर्बाद कर इन ठगों ने कैसे ठगा है। अपनी एक चालाकी के कारण इन्होंने देश को किस तरीके से देश के साथ छलावा किया है, भारत माता के साथ छलावा किया है, इसका मैं पर्दाफाश दिन बाय दिन करता रहूंगा। मेरे एक एक एपिसोड में इनके पर्दाफाश का अंजाम आपके सामने आता रहेगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गांधी, जय संविधान, जय भीम। इनकलाब जिंदाबाद।